नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक नॉन फेरस मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक से आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 2.25% से ज्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिला है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में 12% से ज्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 25.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 23% की गिरावट और लॉस यहां पे हमें देखने को मिला है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में हमें 19.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिला है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में करीब 5.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। यहाँ पे स्टॉक ने 115% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में भी स्टॉक ने करीब 95% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे लगभग इन्वेस्टर्स का पैसा डबल के बिल्कुल नजदीक है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहाँ पे स्टॉक ने 4 साल में 301% का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक ने 5 साल में 435% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे 1 महीने 2 महीने या 4-5 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके इस स्टॉक से निकल जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको 1 वीक से लेके 9 मंथ के टाइम ड्यूरेशन तो छोड़ो, यहाँ पे 1 साल तक भी आपको कोई भी यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता। इस स्टॉक में आपको रिटर्न तभी देखने को मिलेगा जब आप इस स्टॉक को लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे। और जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 5 साल में 435% का रिटर्न दिया है। तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा हमें नेगेटिव
पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि मार्केट में अगर कोई भी गिरावट का सिलसिला होता है तो ये उस गिरावट से ये स्टॉक बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन शुरू होता है ये स्टॉक गिरावट की तरफ मूव कर देता है। यहाँ पे बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है इस स्टॉक में कि भाई ये स्टॉक अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करे। अगर इसकी कंपैरिजन में मैं एक दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको, हनीवेल स्टॉक। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे जो अगस्त और सितंबर में क्रैश आए थे तो वहाँ पे यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। बाकी हर एक लेवल पे इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। और अगर एक स्टॉक ऐसा भी है मेरे पास जहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अगस्त और सितंबर की गिरावट स्टॉक ने अपने आप को झेलने की कोशिश की। बाकी हर एक लेवल पे स्टॉक में भर भर के रिटर्न है। और अगर एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं जहां पे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो स्टॉक ने भर भर के रिटर्न दिया है। तो ऐसा लगता है भाई स्टॉक में जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मतलब जो मार्केट में गिरावट चल रही है उस मार्केट की गिरावट का इस स्टॉक के रिटर्न्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि हर एक लेवल पे स्टॉक ने मार्केट में, जबकि अगस्त और सितंबर में जो मार्केट क्रैश हुई थी उस टाइम भी स्टॉक ने करीब 8.25% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया था, वो भी उस केस में जब मार्केट में जबरदस्त गिरावट थी। तो देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी तरह के स्टॉक है, कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में जैसे ही गिरावट का मोमेंटम स्टार्ट होता है ये स्टॉक में बिल्कुल भी दम नहीं है कि भाई ये उस गिरावट को रोकने की कोशिश करे या फिर उस गिरावट को थामने की कोशिश करे, बल्कि ये मार्केट के फ्लो के साथ नीचे लुढ़क जाता है। तो यहाँ पे आपको एक रिस्क हो सकता है कि भाई मार्केट का मोमेंटम स्टॉक पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।